हेलो एवरीवन, विट नोट यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस चीज को तो काफी अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ, ये हर किसी के घर में पाई जाती है और इसका काम है चाय को छानना। तो जब हम इसे चाय छानते हैं तो जो चाय पत्ती है वो इसके अंदर रह जाती है, जबकि चाय जो है वो हमारे कप में आ जाती है। तो लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब ये चाय छन्नी जो है पुरानी हो जाती है तो ये अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके जो सुराख है बड़े हो जाते हैं या फिर जो इसके अंदर जो ये मटेरियल्स जो बना है वो टूट जाता है। तो इसकी वजह से भी होगा क्या कि ये अच्छे से चाय चाय को नहीं छान पाएगी। चाय पत्ती या अदरक के पार्टिकल्स जो है वो भी अदरक के जो कण हैं वो भी जो है वो चाय के अंदर आ जाएंगे। सिर्फ इसी तरह की जो प्रॉब्लम है वो हमारे इंटेस्टाइन के साथ भी होती है। तो इंटेस्टाइन का मतलब यहाँ पर है कि हमारे जो आंत है उसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसीलिए आज का जो टॉपिक है हमने लीकी इंटेस्टाइन के नाम से रखा है, क्योंकि जो हमारे इंटेस्टाइन है वो जब अच्छे से काम नहीं कर पाती है और वो हमारे न्यूट्रिशन को प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती है। तो होता क्या है लीकी इंटेस्टाइन के अंदर, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्टमक है। स्टमक के अंदर हमारा इंटेस्टाइनल पार्ट होता है। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो हमारा जो इंटेस्टाइन पार्ट है वो इस तरीके से है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको डैमेज यहाँ पर नजर आ रहे हो। अगर हम इसको हम हेल्दी इंटेस्टाइन से हम कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा हेल्दी इंटेस्टाइन है और यहाँ पर जो सेल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक है, सो दैट के जब यहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स होंगे, जो डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स होंगे, वहां से केवल जो डाइजेस्टेड पोर्शन है फूड का वो ही जो है हमारे ब्लड के अंदर पहुंचे, क्योंकि वो ही एक्चुअल में जो रियल न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को चाहिए। उसके अलावा सब चीज क्या है वो वेस्ट है। तो ये जो सेल्स है वो इस चीज को प्रोटेक्ट करती है कि हमारे जो ब्लड है उसके अंदर केवल न्यूट्रिशन ही जाए, जो अनडाइजेस्ट पार्टिकल्स हैं या जो अदर इंप्योरिटीज हैं वो हमारे ब्लड तक ना पहुंच पाए। लेकिन होता क्या है कि कई कारणों की वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो सेल्स है वो डैमेज हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। और जब ऐसा होता है तो उस कंडीशन में जो जगह स्पेस बनता है वहां से माइक्रोब्स हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ से फूड पार्टिकल्स, जो अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होता है जब ऐसा होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ब्लड के अंदर इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर लेता है। जो जम्स पार्टिकल्स हैं या जो फूड पार्टिकल्स हमारे ब्लड के अंदर आ गए हैं, इसको हमारे इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा और वो इनको फौरन पार्टिकल समझेगा और इसके अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलने लग जाती है। तो होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में जोड़ों में दर्द, सूजन, सर में दर्द या फिर बुखार जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। अब होता क्या है कि ये जो चीजें हैं उन उन लोगों के अंदर बहुत आम रहती हैं। वो अक्सर जो बीमार पड़ते रहते हैं और जिसकी वजह से बॉडी जो है वो हमेशा पेन करती रहती है और अलग अलग तरह की जो उनको बीमारियां होने लग जाती हैं। यहाँ पर जो एक प्रकार की जो आर्थराइटिस है वो इसी तरीके से होती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो डैमेज क्यों हो जाती है। तो देखिए जो इसका जो कारण है वो हमारी ईटिंग हैबिट जो है मेजर रोल प्ले करती है। यहाँ पर देखिए जब जो भी हम चीज खा रहे हैं वो सीधा हमारे इंटेस्टाइन पे अफेक्ट डालता है। जब हम ज्यादा जंक फूड खाते हैं या हम मैदा वाली चीजें खाते हैं, ज्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, तो ये सभी चीजें क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन की हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन हमारी हैबिट्स की वजह से होता क्या है कि ये गुड बैक्टीरिया जो है वो नष्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ये सब चीजें एजिंग की वजह से भी हो रही थी। जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी इंटेस्टाइन जो है वो डैमेज होती है, बट ये जो प्रोसेस होगा वो काफी स्लो होगा और अगर हम अपनी डाइट का ध्यान रखें तो इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। अगर हमें हेल्दी रहना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो हेल्दी रह पाए, क्योंकि अक्सर ये कहा भी जाता है कि ज्यादातर जो बीमारियां होती है उसकी जड़ है वो हमारे पेट में होती है। क्योंकि अगर हमारा पेट अच्छा रहेगा, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा, तो हमारी बॉडी में जो बीमारियां हैं वो भी बहुत कम होंगी। और यहाँ पर इंटेस्टाइन का इंपॉर्टेंट रोल आता है। इंटेस्टाइन मतलब यहाँ पर हमारे जो आंतें हैं, क्योंकि वही फूड को एब्जॉर्ब करती है। अगर हम अच्छे फाइबर्स लेते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हमारा इंटेस्टाइन काफी हेल्दी रहेगी और उसके साथ हम भी हेल्दी रहेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, आपको इससे काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।